Hello guys, I hope all of you are good and today we are going to start a new chapter, motion. It's the second chapter. First chapter we have already discussed unit and measurement, and we have also solved some questions. Previous lecture was on that. Now today we are start what you can say we will learn about the motion, what is motion and different types of motion and many more points we'll learn here. And let's begin. What is motion guys? In our daily life हम अपने दैनिक जीवन मीन्स डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. फॉर एग्जांपल आप कार को देखते होंगे, ट्री को देखते होंगे, many more things you have seen daily in the life. बट यू हैव समथिंग ऑब्जर्व दैट कि ये जो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये कार है, ये कार क्या करता है कि अब टाइम के साथ ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. क्या कर रहा है? टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है. मीन्स वाट कि अगर आप मान लो कि आज यहाँ देख रहे हो, मतलब हम बहुत लंबा टाइम पीरियड ले रहे हैं वाट एवर, हम यहाँ पे आज हम मार्केट गए और हमने देखा कि यहाँ पे एक कार है. लेकिन अब कल देखोगे तो कल ये कार अभी रहेगा नहीं रहेगा. कल की बात छोड़ो, अब कुछ देर बाद देखोगे तो यहाँ रहेगा नहीं, ये ऑब्वियसली कहीं और यहाँ चला जाएगा. बट वाट इफ़ यू हैव सीन अ ट्री, एक पेड़ आपने देखा कि एक चौक है, वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है. देन यू विल ऑब्जर्व दैट कि अगर हम 10 दिन बाद भी हैं तो ये पेड़ क्या है, यहीं रहता है. मीन्स ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है. दिस इज़ मोशन गाइज. आपने जो ये कार को देखा था, ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. मतलब पहले यहाँ था अब यहाँ पे है. तो टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन. की मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज किया है वो मोशन में है. और जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जाता है. मीन्स वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है. तो लेट्स डिफाइन दिस बोथ पॉइंट्स, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन. एग्जैक्टली डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे. इफ़ एन ऑब्जेक्ट डजेंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम देन इट इज़ कॉल्ड रेस्ट. तो एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ. मान लो कि एक कार है, अभी मान लो कि 9 बज रहे हैं. अब अगर 9 बजे देखोगे तो यहाँ पे ये कार है. बट हम 9:30 पे क्या हुआ, इस कार को यहाँ देखा. सॉरी, मैं 300 लिख दिया. 9:30 देखा तो यहाँ पे कार को हमने इसको देखा. तो मीन्स ये क्या है, पोजीशन मतलब क्या कर रहा है, मोशन में है. आपने कैसे मोशन में देखा, टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है. आपने ये देखा कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर देखा कि टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. लेकिन ये पोजीशन चेंज कर रहा है आपको कैसे पता, ये यहाँ था ये यहाँ था, ठीक है. अब इससे पता चल रहा है. लेकिन टेल मी दैट कि एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से ये इतना दूरी पे है. क्योंकि अब देखो, अभी आपको यहाँ पे इमेज दिख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और अब यहाँ है. बट रियल लाइफ में एक कार एक जगह पे तो दो एक टाइम पे दो जगह तो नहीं हो सकते हैं. मीन्स 9 बजे यहाँ है और 9:30 में क्या है, यहाँ है. तो आपको कैसे पता कि 9 बजे यहाँ पे थे. तो आप क्या करते हो, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो, एक सर्टेन पॉइंट लेते हो और ये देखते हो इस सर्टेन पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल है और इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक कार है और 9:30 में देखें तो ये इस पोल से 2 किलोमीटर दूर, लेट्स कंसीडर 2 किलोमीटर दूरी पे ये है ऑब्जेक्ट. देन आप यहाँ अब ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज किया है. अगर हमारे पास ये नहीं होता, ये अगर नहीं है, देन यू कांट से कि ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज किया. मतलब कांट से मीन्स व्हाट कि आप पता कैसे करोगे कि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, पोजीशन चेंज किया है. ऑब्जेक्ट तो आप 9:30 में यहाँ देख रहे हो, है ना. आप यहाँ देख रहे हो तो इसका जो सराउंडिंग है वो चेंज होगा. अगर सराउंडिंग चेंज नहीं हुआ तो तब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. अगर सराउंडिंग नहीं चेंज हुआ तो आप तब बोलोगे कि फिर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. अगर सराउंडिंग चेंज हुआ तो ऑब्वियसली पोजीशन चेंज किया हुआ ऑब्जेक्ट ने, तो फिर वो आप क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में था. तो सराउंडिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओनली टाइम और पोजीशन के साथ आप पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते हो. पोजीशन डिफाइन करने के लिए सर्टेन पॉइंट की रिक्वायरमेंट है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पे है, लेकिन कुछ देर बाद ये यहाँ चला गया. तो आपको पता कैसे चला कि ये यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ तब कुछ है ही नहीं. अब अगर हम सिर्फ गाड़ी की बात करेंगे तब तो गाड़ी यहाँ है ही नहीं. तो आपको कैसे पता कि यहाँ पे गाड़ी थी. तो हम क्या करते हैं, कंसीडर एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल है. तो हमको अब पता है कि इस इलेक्ट्रिक पोल के 5 मीटर पे गाड़ी थी, अभी नहीं है.
मीन्स अब ये क्या है कि पोजीशन चेंज किया है। तो आपको सराउंडिंग मीन्स रेफरेंस पॉइंट की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है टू एक्सप्रेस द मोशन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। टू डिस्क्राइब द मोशन वी नीड 3 थिंग्स, पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन, टाइम और सराउंडिंग मीन्स इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसके लिए एक अलग टर्म ला लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट के साथ क्या कर रहा है, ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द रेस्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बुक इज लेइंग ऑन अ डेस्क। अगर एक टेबल पे किताब रखी है तो अगर आप कुछ देर बाद देखोगे तो किताब वहीं रहेगा, उसका सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज नहीं होगा, मीन्स दिस इज रेस्ट। और सेम मोशन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मोशन क्या होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर अपने सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है एंड टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। मोशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए 3 चीज़ रिक्वायरमेंट है, कौन कौन, पोजीशन, टाइम एंड सराउंडिंग मीन्स रेफरेंस पॉइंट। ये तीनों चीज़ चाहिए, देन आप क्या कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ये 2 चीज़ चेंज हो रहे, तीनों अपना अपना चीज़ें क्या कर रही है, चेंज कर रही है, देन यू से टू इन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है बट टाइम चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसको मोशन नहीं कह सकते हो। आपको ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए, तीनों चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अगर 2 भी चेंज कर रहा है तो भी आप कन्फर्मली 100% आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में था। आपको तीनों चीज़ चेंज होना चाहिए, देन यू कैन से कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देयर इज एन पॉइंट यू शुड कीप इन द माइंड दैट कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स। व्हाट डज इट मीन्स, डू लुक एट हियर, देयर आर 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज रिलेटिव एंड सेकेंड इज absolute. What does it means? Something is absolute if every people of world या फिर for the peoples of the world it is equal. आई होप आप नहीं समझे होंगे, फिर से मैं डिस्क्राइब करता हूँ। मान लो कि आपके पास 1 रुपीज़ की कॉइन है। अब 1 रुपये की कॉइन अगर आप मान लो अमेरिका में दिखाओगे तो वो आपको वही बोलेंगे कि 1 रुपीज़ की कॉइन है ये। आप नहीं बोल सकते कि $1 है, और वो लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि $1 है, बिकॉज ऑफ ये एब्सोल्यूट है। आपका 1 रुपीज़ का साइन है और आप बोलोगे कि ये क्या है, एब्सोल्यूट है, क्योंकि सब पीपल्स के लिए क्या है, इक्वल है। बट रिलेटिव की मीन्स वर्ड इस सभी के लिए बराबर नहीं होगा। अगर मैं आप ही से पूछूं कि विच इज़ योर फेवरेट ऑथर या फिर फेवरेट बुक्स, दैन यू विल से कि मान लो कि मैथ। अब इफ़ समवन सेज फिजिक्स, तो आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर फेवरेट बुक का एक क्वेश्चन है, सभी के लिए आंसर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। मीन्स दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वेश्चन, दिस इज द रिलेटिव क्वेश्चन विच चेंज द आंसर पर्सन टू पर्सन। जिसका आंसर क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, मीन्स वो क्वेश्चन एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स रिलेटिव है। सिमिलरली रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, मीन्स पर्सन टू पर्सन क्या होगा, रेस्ट एंड मोशन चेंज होगा। लेट्स सी हाउ। गाइस इमेजिन दैट, या फिर लेट अ कार and 2 people are sitting inside the car and there is third person who is sitting here. अगर ये कार जा रही है एट द स्पीड लेट कंसिडर 40 किलोमीटर पर आवर, देन इफ दिस पर्सन लेट ए एंड बी एंड सी, अकॉर्डिंग टू ए और बी, सी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इधर मूव करेगा अकॉर्डिंग टू बी एंड सी, because of this car is in the motion at the rate of 40 km per hour, then according to object A and B, object C is in the motion towards this. While if C person observe this motion, then according to C, AB person is in the motion towards this. तो you can see कि motion जो है यहाँ पे वट एवर एक्चुअली मोशन में तो यही है, एक्चुअली क्या है मोशन में ये है, बट मोशन जो टर्म है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट हो रहे हैं, मीन्स दिस इज़ रिलेटिव। हमने बताया था कि अगर कोई चीज़ का जो वैल्यू है या फिर कोई चीज़ का आंसर है, अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, मीन्स ये क्या है, रिलेटिव है। सिमिलरली ए और बी अगर एक दूसरे को देखेगा तो क्या होगा, अगर ए और बी एक दूसरे को देखेगा तो उसके लिए एक दूसरे को रेस्ट में रहेगा, एक दूसरे क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कंसीडर ए यूनिवर्सल क्वेश्चन आंसर दैट कि एक अर्थ है
अर्थ हम लोग पढ़ रखे हैं बचपन से कि अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग बोथ, मीन्स अर्थ इज इन मोशन। एटलीस्ट हमको तो ये पता है कि धरती क्या हो रही है, घूम रही है। बट क्या हम दोनों आदमी को दिख रहा है कि धरती घूम रही है? क्यों? क्योंकि हम लोग जो है एक धरती को गाड़ी मान लें तो हम लोग उस गाड़ी में हैं, और उस गाड़ी में हम एक दूसरे को रेस्ट में ही देखेंगे जिस तरह से कार में देखते हैं। बट यहीं से कोई अगर हम मून पे से इसको नोटिस करेंगे, या फिर हम अगर स्पेस स्टेशन से या फिर बाहर से देखेंगे, मतलब अर्थ से बाहर जाएंगे स्पेस में और वहाँ से नोटिस करेंगे, देन यू विल सी दैट कि अर्थ क्या हो रहा है, अपना मोशन चेंज कर रहा है, अपना पोजिशन चेंज कर रहा है, मीन्स अर्थ इज ऑल्सो इन द मोशन। सो सिमिलरली यहाँ पर आप ये भी नोटिस, ये आप यहाँ से क्लियरेंस आ गई होगी कि हाउ मोशन इज रिलेटिव, बिकॉज ऑफ इसका जो आंसर है कि मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर नहीं, ये चेंज करता है किसके ऊपर? इफ इट्स डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्व वर्ड, कि हम मोशन को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। अगर हम इस सिस्टम से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जो मोशन ऑब्जेक्ट होगा ये क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन अब आउट ऑफ सिस्टम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखेगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि हाउ मोशन इज रिलेटिव। लेट्स डिस्कस सम टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली द मोशन ऑफ बॉडी कैन बी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। मोशन जो होंगे 3 टाइप्स के होंगे, कौन कौन? रेक्टिलिनियर, सर्कुलेटरी एंड ऑसिलेटरी। विल एड इट फोर्थ पेरियोडिक। इफ इज लेट्स सी इन द नेक्स्ट चैप्टर की पेरियोडिक नहीं है। विल एड वन मोर, पेरियोडिक मोशन। व्हाट इज पेरियोडिक मोशन? We'll discuss it now. First of all, let me fix the position. Now, what is rectilinear motion? पहले इस तीनों टाइप्स को देखते हैं, then we will discuss periodic motion also. Rectilinear motion क्या होता है? If an object travel on the straight line, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई क्या है ऑब्जेक्ट मोशन में है, देन उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? रेक्टिलिनियर मोशन। द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। सेम क्वेश्चन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वहीं दिया हुआ है, इफ़ अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे या फिर एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, देन उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। गॉट इट? नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। व्हाट इज इट मीन्स? द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जैसे मान लो कि आप अगर मौत का कुआं देखे होंगे, तो मौत के कुआं में क्या होता है, जो बाइक राइडर्स होते हैं वो इस तरह से घूमते हैं, तो वो जो है एक सर्कुलर पाथ है। पाथ रास्ता कैसा है उसका? सर्कुलर है, लूप बना रखा है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि द मोशन इन विच द पार्टिकल्स मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अ स्ट्रेट स्ट्रिंग व्हील्ड इन द सर्कुलर लूप। इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ लाइन या फिर एक्सिस पासिंग थ्रू इट, देन द मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी। अब यहाँ पे सर्कुलर और रोटेटरी में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को देखते हैं। सर्कुलर मीन्स हो रहा है कि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, और वो गाड़ी किस पे मोशन कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे, तो उसे क्या बोल देंगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, जो एक्सिस उस ऑब्जेक्ट से ही पास हो रहा है, उसे बोलेंगे रोटेटरी मोशन। एक्सिस मीन्स व्हाट? कि फिक्स पोजिशन जिसके अराउंड जिसको वो मान के मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल दैट कि अर्थ इज ऑल्सो डूइंग ए रोटेशन। अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, लेट मी मेक द टिल्टेड। अर्थ, ये मान लो अर्थ है और इसका जो एक्सिस है वो ऐसा है, टिल्टेड है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ जो है ना, ये इसके अराउंड चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रोटेटरी। ये एक फिक्स है, ये इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? इमेजिनरी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कहते हैं, जिस तरह से फ़ैन आप देख सकते हो, फ़ैन में क्या होता है? एक फिक्स ऊपर से होता है, इसके साथ उसका जो रोटेटर होता है वो क्या, रोटर होता है, वो क्या होता है? रोटेट करता रहता है। तो ये जो फैन है ये इसके चारों तरफ ही क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना। दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। गॉट इट? नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट डज इट मीन्स? लेट्स डिस्कस हियर। द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन टू एंड फ्रो or back and forth repeatedly about a fixed point is called oscillatory motion. For example, let an example that कि swing
स्विंग में आप देखे होंगे कि मैं झूला बनाता हूँ, तो ये है, आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ झूला होता है। बचपन में हम स्कूल में झूला करते थे, बचपन की यादें आ रही है ना। इस पे बैठा करते थे, हमारा दोस्त क्या करता था, पीछे से धकेलते था और हम लोग झूलते थे। तो अब देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। और जब हमको धकेलता है उधर से, तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर धकेलते हैं, फिर ये हम मोशन करते हैं। इससे यही क्या होगा, अब देखोगे एक फिक्स पॉइंट में, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट में कैसे हुआ, अगर इस झूला को छोड़ देंगे हम, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, फिर से रेस्ट में आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है, फिक्स पोजीशन है कि किस भी कर दो ये यहाँ के क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। तो ये हो गया इसका फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन हमने इस पॉइंट को डिस्टर्ब कर दिया था, तो ऐसे से मोशन कर रहे थे। तो एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर क्या कर रहा है, 2 and 4 या फिर आगे पीछे अगर मोशन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ऑसिलेटरी मोशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ये भी देख सकते हैं, एक पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी में जो लगा होता है वो क्या होता है, हमेशा एक ही रोशन पे ऐसे कर रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेंडुलम। और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, यही ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। अगर यही मोशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्पीड में होगा, तो उसे क्या बोल देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। लेट इट कंसिडर हियर द एग्जांपल। The extent to which the body moves on the other side of fixed point is called the amplitude. Whatever they will discuss it, what is amplitude in further. If an oscillatory motion, the amplitude is very small, then the motion is said to be vibratory motion. अगर amplitude क्या है, बहुत छोटा है, देखो यहाँ पे हमने हमारे भाषा की दूसरे भाषा में बदल दिया। कैसे, अगर कोई क्या है कि अब मान लो कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारा एक साइकिल पूरा करने मतलब यहाँ से जाके यहाँ लौटने में टाइम क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत देर लग रहा है जाने आने में। अगर हम इस रास्ते को यहाँ कर दे, तो यहाँ कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अगर हम स्पीड सेम रखेंगे, तो ये जो इतना डिस्टेंस है हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे स्पीड हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कब ज़्यादा हो जाएगा, जब ये डिस्टेंस को हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेटरी मोशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम अगर इसे एम्पलीट्यूड बोले या फिर स्पीड ज़्यादा बोल दे, तो वो क्या हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है। लेट्स यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड दे दिया है, तो एम्पलीट्यूड समझते हैं क्या होता है। मान लो कि ये कोई दीवार है, ठीक है, फिक्स है, इसे हमने धागा बांध दिया और इसे हम एक बॉल लटका, जिसे हम लोग जनरली बॉब बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्ट्रिंग और इसे बोलेंगे बॉब। हमने क्या किया, तो भी अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, मतलब बॉब यहाँ रहेगा। इसे बोलेंगे हम मीन पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं, जो रुका हुआ पोजीशन होता है इसे क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। एंड देन क्या होता है कि हम अगर इसको थोड़ा सा पुल करेंगे तो इधर जाएगा, एंड लेटर ऑन ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, फिर से क्या होगा, इधर जाएगा, एंड फिर से क्या होगा, ये आएगा। तो अब देखोगे कि इस पोजीशन के इधर उधर क्या हो रहा है, या यहाँ से यहाँ पहुँचता है और यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से यहाँ क्या करता है, पहुँचता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर यहाँ से मोशन, यहाँ से हम एयर को हटा देंगे, तो हमेशा क्या होगा, ऐसे से करते रह जाएगा। बट ड्यू टू एयर ड्रैग, एयर के कारण क्या होता है कि हमारा बॉल धीरे धीरे रुकना स्टार्ट कर देता है, ऐसे कुछ करता है, लास्ट में कुछ देर बाद क्या होता है, रुक जाता है। बट अगर हम वहाँ से एयर ड्रैग और हर एक रेसिस्टेंस को हटा दे, मीन्स हमने जो ये फोर्स लगा तो उस फोर्स को रोकने वाले को लगा दे, तो हमारा बॉल जो होंगे इस पोजिशन पर ऐसे रोटेट मतलब मोशन करते रहेंगे, है ना। तो दिस इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। अब एम्पलीट्यूड को क्या होता है, अब देखोगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन यू कैन से फिर पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमम पोजीशन है। इससे ज़्यादा क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा सकता है इस मोशन के लिए। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। व्हाट डज इट मीन, डिस्प्लेसमेंट। लेट्स इट क्लियर इट। अगर आप देखोगे कि हमारा ये बॉब है, ये कुछ सर्कुलर टाइप से मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया मीन पोजीशन। तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर कर दे, तो झूला को जाने में फिर लौटने में ज़्यादा समय लगेगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। टाइम अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इसको छोटा सा एम्पलीट्यूड क्या कर दे, छोटा कर दे, तो ये बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। वहीं पे यहाँ क्या कर रहा है कि एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, बहुत छोटा कर दे, मतलब ये बहुत छोटा रास्ता कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ये काम करेगा, ये वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा।
एक फोर्थ टाइप हमने बोला था कि आपको बताऊंगा, पीरियोडिक मोशन। व्हाट डज इट मीन्स पीरियोडिक? पीरियोडिक मीन्स होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, माई पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली डूड। यस, फिर भी थोड़ा सही हो गया। पीरियोडिक मोशन ये क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रहा होगा, मोशन क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा टाइम के साथ, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के साथ, क्या टाइम इंटरवल में क्या कर रहा होगा? मोशन रिपीट कर रहा होगा, तो उसे बोल देंगे पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल देखो, हमारा ये मान लो इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे मान लो सन सिचुएटेड है, तो हमारा अर्थ जो है इधर रिवॉल्व करता है, चारों तरफ घूम के आता है, और ये जो घूम के आता है इसे बोलते हैं 1 ईयर। अब देखो ये मोशन क्या करता है, अर्थ बार बार रिपीट करता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर से स्टार्ट किया, यहाँ आया, तो ये बार बार रिपीट करता है एक टाइम इंटरवल पे। यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है? 365 डेज। तो ये जो टाइम इंटरवल पे अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव फर्दर एंड 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट 1 डायमेंशनल मोशन को देखते हैं। देखो 1 डायमेंशन मतलब होता है 1 साइड, 2 डायमेंशन मतलब होता है 2 साइड, एंड 3rd डायमेंशन मीन्स होता है 3rd साइड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। दिस इज, अब देखोगे, अब अगर यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसे जनरली क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस, इसे मान लेते हैं जेड एक्सिस, एंड इसे मानते हैं वाई एक्सिस। आप यहाँ पे देखोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे अगर हम सिर्फ अगर देखोगे स्ट्रेट लाइन पे इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका जो पोजीशन है सिर्फ एक्स एक्सिस पे में ही चेंज हो रहा है। मान लो इस पर कोई पॉइंट है, मैं कोई डिफरेंट पॉइंट ले रहा हूँ, लेट कंसिडर इट ब्लैक। मान लो एक कोई पॉइंट है जो कि इस एक्सिस पे है, ये अगर इधर जा रहा है इस एक्सिस पे, तो वाई के हिसाब, वाई एक्सिस के हिसाब से इसका इसमें कोई पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, और जेड एक्सिस में भी कोई पोजीशन इसका चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ किधर पोजीशन चेंज हो रहा है? एक्स में। वाई में कोई चेंजिंग हो रहा है? यहाँ पे भी वाई जीरो था और यहाँ पे भी वाई जीरो है, यहाँ पे भी जेड जीरो है, यहाँ पे भी जेड क्या होता है? जीरो। देखो किसी भी एक्सिस पे अगर है कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो उसके अदर एक्सिस का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। मीन्स अगर एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो वाई और जेड में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ इसे बोल देंगे 1 डायमेंशनल मोशन। इसे क्या बोल देंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज ओनली इन 1 डायरेक्शन, मीन्स एक ही दिशा में क्या हो रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इसे बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा? नाउ लेट्स कंसिडर देयर इज एन थर्ड। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से वो यहाँ चला गया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो पहले x में क्या था? y में ये डिस्टेंस था, x में कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस था, मान लीजिए 2 मीटर, ये 3 मीटर। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अब इसका जो y एक्स एक्सिस है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ये जो ये एक्स एक्सिस है और ये 2 मीटर था, अब कितना? मान लो 3 मीटर हो गया, तब 3 मीटर ये ज़्यादा हो गया ना, और ये जो है ये भी क्या हो गया? बढ़ गया। मान लो ये भी ये 5 मीटर हो गया, तो ये 5 मीटर हो गया, तो ये क्या हो गया? पहले 2 था, अब क्या हो गया? 5, और ये पहले 2 था, यहाँ पे क्या हो गया? 3। तो यू विल नोटिस हियर कि यहाँ पे अगर ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? भी पोजीशन चेंज कर रहा है, और वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, ये दो डायरेक्शन में पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन जेड डायरेक्शन में कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स इधर ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और उसका पोजीशन 2 डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मीन्स दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट एन अनदर एग्जाम्पल। मान लो हमने क्या किया, ये बॉल है, हमने इधर थ्रो किया, थ्रो करने के बाद इस तरह से जाके नीचे गिरेगा। तो अब आप देखोगे अगर हम यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो पहले बॉल यहाँ था, अब बॉल कहाँ गया? यहाँ पे। तो देखोगे ये एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले ऐसा वाई में एक्स में इतना जाना था, अब एक्स में कितना जाना पड़ रहा है? इतना। पहले वाई में इतना जाना था, वाई में कितना जाना पड़ रहा है? इतना। तो यू कैन नोटिस हियर कि एक्स एक्सिस में भी हमारा चेंजिंग हो रहा है, वाई एक्सिस में भी क्या हो रहा है? चेंजिंग। 2 डायमेंशन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। नाउ डिस्क्राइब व्हाट इज 3 डायमेंशनल मोशन, वो भी देखते हैं।
अब देखो इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल ये नहीं है। अगर इमेजिन करो कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, मतलब हमारे स्क्रीन की तरफ आ रहा है, तो स्क्रीन की तरफ आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तीनों डायरेक्शन चेंज होगा। मीन्स एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है। आप यूनिट नोटिस करना, ये यहाँ पे है इस कॉर्नर पर, कौन से कॉर्नर से स्क्रीन की तरफ क्या हो रहा है, बॉल बाहर आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो मान लो यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पे स्क्रीन पे, ये मान लो स्क्रीन पे बॉल है, तो आप देखोगे कि वाई से भी इतना चेंज हो रहा है, एक्स से भी चेंज हो रहा है, और जेड से भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो एक्स में भी इतना पहुँचा, वाई में पहुँचा, और ये जेड में पहुँचा। ध्यान रखें कि ये जो पहले वाला पोजीशन था वो ये पोजीशन नहीं, ये क्या है, इस कॉर्नर के सीधा है। इस कॉर्नर के सीधे का हम ड्रॉ नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम यहाँ पर ड्रॉ किए। पहले वाला जो था इसके बीच में था, एक सरफेस में था, एक प्लेन में था। तो एक प्लेन में था तो इसीलिए सिर्फ एक्स एंड वाई ही चेंज हो रहा था, लेकिन अब ये प्लेन में नहीं है, ये कॉर्नर के सीधा है। ये क्या है, कॉर्नर के इधर उधर, मतलब स्पेस में है। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द थ्री डायमेंशनल मोशन। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है इसको। व्हेन ऑन बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। सेम डिफिनेशन दिया है। टू डायमेंशनल मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन टू डायरेक्शन, हमने बता दिया, दो डायरेक्शन अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। या फिर इसको हम दूसरा भाषा हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन प्लेन विद देन द मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। मतलब अगर कोई प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, टू डायमेंशनल। और थर्ड डायमेंशनल अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस से मूव कर रहा है। थ्री डायमेंशनल मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इन थ्री डायमेंशन देन द मोशन और इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल। या फिर मोव्स चेंज इन स्पेस। स्पेस मतलब आपका घर का जो कॉर्नर है, ऐसे सब। हाँ, इससे एग्जांपल अच्छा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका एक घर का कॉर्नर है, और कॉर्नर का बीच में हवा में, मतलब आप घर के बीच में अगर देखोगे हवा में, तो वो क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल होगा। एक्स से भी कुछ डिस्टेंस होगा, वाई से भी कुछ डिस्टेंस होगा, और जेड से भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो वहाँ पर अगर आप कुछ मोशन कर रहे हो, कुछ हिल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी व्हाट इज टू डायमेंशनल, व्हाट इज थ्री डायमेंशनल। नाउ विल डिस्कस सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद मोशन। कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन, डिस्टेंस, जो कि आप हमने पहले से बहुत बार इसको रिपीट किया है कि रेफरेंस पॉइंट। लॉ टेक अ नोटेशन व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट। इसी कुछ यहाँ पे ये है, जो कि ये सब चीज़ें हैं जो हम अभी पढ़ने वाले, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, पहले था। अब देखो कि जैसे हम लोग ज़्यादातर पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, और भी चीज़ें होंगी आगे, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, ज़्यादातर यूज करेंगे। ये सब चीज़ यूज करके ही हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टू डिस्क्राइब द मोशन वी शुड नो दिस पॉइंट। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट्स। व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट। अब देखो ये यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, ये उठ के यहाँ चला गया। तो ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ उठ के चला जाएगा तो अब ये ऑब्जेक्ट, सॉरी गाइस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये उठ के क्या हुआ, यहाँ पहुँच गया। तो अब देखो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज किया, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं। तो अब आपको कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट अपना क्या किया है, पोजीशन चेंज किया है। तो अपना पोजीशन चेंज किया पता करने के लिए हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक पोल है, पोल पे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ से यहाँ गया। अब तो ऑब्जेक्ट यहाँ से हट गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हो गया, हट गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो पोल के पहले नज़दीक था, लेकिन अब क्या है, दूर है। तो ये अपना लोकेशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो अब हमको ये इजीली पता चल रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा भी दे तो भी पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपना जगह यहाँ चेंज कर लिया, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो मीन्स यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज हुआ है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक फिक्स पॉइंट चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। समटाइम्स आप देखे होंगे कि जब हम ट्रेन में चढ़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ट्रेन पहले धीरे से स्टार्ट होता है। तो ये जो धीरे से स्टार्ट हो रहा है उस टाइम को पता ही नहीं चलता है कि ट्रेन हमारा खुल रहा है या फिर बगल में ट्रेन है वो खुल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जनरली पटरी या फिर स्टेशन को देखते हैं। अगर स्टेशन हमारे रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है या फिर पटरी पीछे जा रहा है तो मतलब हमारा ट्रेन खुला है। तो यू विल नोटिस सम एग्जाम्पल्स इन योर डेली लाइफ। यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट को समझ सकते हैं। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा फिक्स पॉइंट होता है। A fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point और origin। अगर कहीं किसी के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। वो जो फिक्स पॉइंट है, हम जैसे इलेक्ट्रिक पोल ही क्यों लिया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है, रेस्ट में होता है, वो चेंज नहीं करता अपना पोजीशन। तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। या फिर अब कोई ट्री हो गया, वट एवर।
तो उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। एंड ऑब्जेक्ट इज सीड टू बी इन द मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस। अगर जो फिक्स रेफरेंस इस पोल के अनुसार, अगर इस ये बॉल क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले यहाँ था अब यहाँ यहाँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, जो कि ऑलरेडी हम डिफिनेशन में ही देख लिए थे। नौ हम देखते हैं पोजीशन क्या होता है। Position, it's a point in a space where an object is present with the respect of the reference point। अगर कोई स्पेस में एक ऐसा जगह जहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी प्रेजेंट है, उसे उस ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक सर्टेन फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। हम उसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से कितना दूरी पे है, दैट इज़ देयर पोजीशन। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। पोजीशन क्या है, किसी फिक्स पॉइंट से वो कहाँ पे है ना, तो उसे वो क्या हो गया, आप उसका पोजीशन हो गया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक पोल है और इस पोल से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। नो, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, जो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से ये क्या किया, अपना लोकेशन चेंज कर लिया, मतलब डिस्टेंस चेंज हो गया इसके बीच का। तो दैट्स पे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन। मतलब पहले इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये था और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, लेट्स कंसीडर दिस। इरेज कर लेता हूँ मैं ताकि फ्री स्पेस मिल सके। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। देख लेते हैं इसको क्या होता है, ये बस लिखा हुआ है, उसको समझते हैं डिस्टेंस को। हमने भी एग्जाम्पल देखा था कि ये मान लेते हैं एक पोल है, और ये मान लो कि इस पोल के साथ ही क्या हुआ, पोल के साथ ही ये यहाँ से यहाँ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया था, पोल पे ही था, पोल के सामने ही ऑब्जेक्ट था। तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं हो, मतलब 0 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मतलब ये पोल के साथ ही खड़ा था, तो पोल और उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, ये अपना पोजीशन चेंज कर लिया, मीन्स लोकेशन चेंज हुआ, जो कि आपको 100 सेंटीमीटर हो गया। अब देखोगे ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया, मीन्स कुछ ना कुछ तो ये इस रास्ते से गया होगा, और इस रास्ते का कुछ ना कुछ क्या है, लेंथ होगा। तो इसी लेंथ को हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहले जो उसका पोजीशन था और लास्ट जो पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस निकाल दो, कि पहले कहाँ पे था, रेफरेंस पॉइंट से किस पोजीशन पे था, और रेफरेंस पॉइंट से अब कहाँ किस पोजीशन पे, तो उस दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। मीन्स उतना दूरी उसने क्या किया है, तय किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं इस इनिशियली स्टेट में हमने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ माना था, लेकिन ये मान लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, जो कि अभी यहाँ पे मान लो कि इसके रेफरेंस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो अब है क्या कि हमने ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम 100 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही 20 सेंटीमीटर पे थे, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से, और ये जो 100 सेंटीमीटर है ये रेफरेंस पॉइंट से 100 सेंटीमीटर है। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 80 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से 20 सेंटीमीटर पहले से ही ऑलरेडी वो कवर कर रखा था, और अभी 100 किलोमीटर हो सेंटीमीटर हो गया, तो मीन्स 20 तो पहले से ही था, एक्स्ट्रा कवर कितना किया, 80, दैट इज़ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देते हैं। इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन क्या ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल को आप कर दो तो वो क्या हो जाता है, आपका एक्चुअली डिस्टेंस होता है। या फिर इन अनदर वर्ड वी कैन डिफाइन इट एज द टोटल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ कितना कवर किया है, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है। डिस्टेंस कैन नेवर भी निगेटिव, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। एंड दूसरा है ओडोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। आप देखे होंगे गाड़ी में क्या होता है, लगा रहता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर किए हो, तो गाड़ी में जो है वो जनरली ओडोमीटर लगा हुआ है, और ओडोमीटर आपको बता देता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। नो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट आपको कमेंट करना है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो किस चीज़ से, किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। नो, पाथ लेंथ क्या होता है, वही डिस्टेंस एंड पाथ लेंथ यू कैन से कि दोनों क्या है, सेम ही है।
इट इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आई होप आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया, इसके बीच का जो क्या कहते हैं पोजीशन है, तो पहले पोजीशन ये था, तो पहले जो स्टार्टिंग का जो पोजीशन होता है उसे ही बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। और ये जो बाद में हुआ इसे ही बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो हमारा जो इनिशियल और फाइनल इनिशियल मतलब शुरुआती वाला, और उसके बीच का फाइनल पोजीशन। तो ये जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन को जो कर्व ज्वाइन कर रहा है, ज़रूरी नहीं है हम सीधा ही कोई, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल जा रहे हो, अपने घर से कहाँ जा रहे हो? स्कूल। तो अपने घर से जो स्कूल जा रहा है, ज़रूरी नहीं होगा कि आपके घर और स्कूल के बीच सीधा सा एक रास्ता होगा, एक गली होगा, गली से इधर मुड़ते होंगे, फिर इधर मुड़ मुड़ के जाते हैं। तो ये जो टोटल कर्व है ना, इसे ही क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। और इसे ही बोलते हैं जनरली डिस्टेंस भी हम बोलते हैं। तो पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। बिकॉज ऑफ डिस्टेंस भी क्या है? एक लेंथ है, और पाथ लेंथ भी क्या है? एक डिस्टेंस, मतलब पाथ लेंथ मीन्स ही वही हुआ, दैट इज लेक लेंथ है। दैट्स वाई इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। नाउ स्पीड क्या होता है? ऑब्वियसली सीधा से रेफरेंस पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है किसी न किसी रेट से कर रहा होगा। किसी न किसी रेट से मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? मान लो 5 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में कितना करेगा? 5 मीटर। अगर 2 सेंटीमीटर अगर हम 2 सेकंड अगर हम क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, तो 2 सेकंड में कितना चला गया? वो 10 मीटर चला गया। तो एक रेट से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 1 सेकंड में भी, यहाँ पे भी मतलब 2 सेकंड, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट पहला सेकंड, मतलब 1 सेकंड के बाद वाला सेकंड, मतलब वो जो नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड उसमें भी 5 मीटर जा रहा है, या फिर 7 मीटर। ऐसे ज़रूरी नहीं एक सेम ही जाएगा, 10 मीटर भी जा सकता है। इट्स डिपेंड, वो तो चेंज हो सकता है। स्पीड अगर हम बढ़ा देंगे तो पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर स्पीड हमने बढ़ा दिया, तो उसके बाद का जो सेकंड होगा उसमें हम 10 मीटर भी जा सकते हैं। तो ये जो रेट है ना, ये चेंज हो रहा है। इसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? किस रेट से गाड़ी आगे बढ़ रही है, मतलब ये जो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो किस रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, the time rate of change of position of the object in any direction is called speed of the object। किसी भी अपना अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वो उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? स्पीड बोल देंगे। वो उस गाड़ी का क्या होगा? स्पीड हो गया। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 40 किलोमीटर 1 घंटे में अपना चेंज कर रहा है, मतलब कि शुरू में कहीं था और 1 घंटे बाद वो 40 किलोमीटर चला गया, तो मीन्स अपना पोजीशन किस रेट से चेंज किया? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर है 40 किलोमीटर के हिसाब से वो क्या किया? अपना पोजीशन चेंज किया। दैट इज़ द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आई होप आपने स्पीड समझ गया होगा। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है। डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, दैट्स वाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। स्पीड का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही उसका क्या हो जाता है? उसको अगर रेशियो निकाल देंगे तो इसका स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। दैट्स वाई इसका जो अगर टोटल ओवरऑल ऐसा यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और इसका अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन में सिर्फ डिस्टेंस है और सेकंड है, तो सिर्फ डिस्टेंस में L होगा और T होगा, M 0 होगा, क्योंकि M इसमें मास से इसका कोई लेना देना नहीं होता। फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑलवेज स्पीड क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। सो यहाँ से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, स्पीड जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। अगर स्पीड 0 है तो मीन्स ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव कभी नहीं होगा। इट कांट बी निगेटिव एंड 0। तो अगर 0 है तो मतलब स्पीड है ही नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्पीड है ही नहीं, तो हम वहाँ पे स्पीड ही की क्या बात करेंगे? सो 0 बी मैन यू कैन से कि स्पीड 0 नहीं हो सकता। 0 स्पीड नहीं हो सकता मीन्स वो क्या है? रेस्ट में ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हम वहाँ पे स्पीड करेंगे ही क्या लेके? क्योंकि उसका तो डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, और डिस्टेंस 0 नहीं हो रहा, तो मतलब वो क्या है? 0 है, मीन्स रेस्ट में ऑब्जेक्ट है। दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म जिसे हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म जिसे हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, एवरेज स्पीड एंड द
फोर्थ इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो नीचे होगा, इस एग्जाम्पल के बाद होगा, वही 4 होगा ही होगा। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स यहाँ पे कुछ दिया हुआ था साइन कॉर्नर पे, कहीं दिया हुआ था कॉर्नर पे, हाँ ये कॉर्नर वाली पॉइंट को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन यहीं से आता है ना। द मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लो लिफ्ट ही है, लिफ्ट ऊपर से सीधा गिर रहा है, मान लो लिफ्ट का तार कट गया और ऊपर से लिफ्ट सीधा गिर रहा है, तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा वो क्या होगा, सीधा गिरेगा तो उस टाइप का जो मोशन होगा उसे क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल। द सेकेंड इज द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ऑब्जेक्ट जो अर्थ, सन जो अपने अर्थ के मून के सॉरी अपना जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो कौन सा मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा। एंड द मोशन ऑफ द बर्ड इन द स्काई, वो जो ऑब्जेक्ट का मोशन है स्काई में, वो कौन सा होगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा। गॉट इट। कुछ एग्जांपल दिया होता मुझे यहाँ पे, जब मैं देखा ना कॉर्नर पे, तो मुझे जैसे ये एवरीडे सेंस, तो वहाँ पे वो मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंस दिया होगा, दैट्स वहाँ भी चले गए, कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो, स्पीड क्या होता है। अब एक चीज़ देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में, क्या किसमें, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। व्हाट डज इट मीन्स, मान लो पहला 5 मिनट पर गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ और 5 मिनट में क्या हुआ, उन्होंने मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर अगला 5 मिनट में उसने क्या किया, 2 किलोमीटर किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर से अगर 5 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मीन्स सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम इस प्रकार का जो मोशन होगा या फिर उस गाड़ी का जो स्पीड होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, एक समान स्पीड से क्या हो रहा है, वो जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर उसे कांस्टेंट स्पीड के नाम से बोलते हैं। वही डिफिनेशन है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट डज इट मीन, सिर्फ इसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, सिर्फ जस्ट इसका रिवर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल में, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। गॉट इट। अगर कोई मान लो जैसे हम 5 मिनट ले रहे हैं, 5 मिनट में पहले कितना कर रहा है, 2 किलोमीटर, लेकिन अगले 5 मिनट में क्या हो गया, ये 10 किलोमीटर चल गया। इसका मतलब ये यहाँ पे स्पीड इसका कुछ और था, यहाँ पे स्पीड क्या है, कुछ और है, तभी सेम टाइम में क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट्स द पॉइंट कि अगर इस प्रकार का अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, लेटेस्ट एग्जांपल दैट। अब है क्या, अब मान लो आप गाड़ी से यहाँ से निकले, यहाँ से थोड़ा सा आपके घर के पास गली है और गली के बाद आप NH पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, NH पे कर रहे हो। ये पूरा मान लो NH है और ये थोड़ा सा स्ट्रीट है। आप गली में कितना, मान लो कि 20 के स्पीड से चलाओगे, गली में पूरा उड़ के तो नहीं जाओगे, 20 किलोमीटर। जैसे ही NH आया 4 लेन वाला, आप यहाँ पे 100 के स्पीड से चले गए। अब देखो ये तो आप अलग अलग डिस्टेंस स्पीड से जा रहे हो, लेकिन ओवरऑल आप घर पहुँच गए यहाँ पे, और घर पहुँचे आपसे पापा पूछे कि भाई कितना स्पीड से गाड़ी चला के आए हो, तो आप क्या बोलोगे, हम गली में 20 किलोमीटर चलाए थे और रोड पे 100 चलाए थे। आप एक एवरेज बताओगे, पापा हम 70-80 की स्पीड जा रहे थे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने घर से यहाँ तक, मतलब ये भी आपका घड़ी है मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको टोटल कितना टाइम लगा, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज स्पीड बोल देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ अ पार्टिकल्स ट्रेवल डिस्टेंस S1 S2 S3 टाइम T1 T2 T3 में, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये हो जाएगा। मतलब पहले T1 सेकंड में S1 डिस्टेंस गया, फिर T2 सेकंड में S2 डिस्टेंस, मान लो ये गली S1 डिस्टेंस का है, इसको जाने में आपको T1 समय लगा, फिर यहाँ से एक और रास्ता होगा, फिर यहाँ से मान लो आप यहाँ से फिर से आपके घर, दूसरा घर के पास गली होगा, तो यहाँ से यहाँ S2 डिस्टेंस आपने कवर किया T2 से, फिर यहाँ से यहाँ
S3 डिस्टेंस कवर किया, जो कि एक गली है, जो कि थोड़ा सा चौड़ा होगा, तो आप 40 की स्पीड से मान लेना चले गए, तो जो कि आपको इतना दूरी जाने में T3 समय लगा, तो उसको हम क्या करते हैं, तो इस सभी दूरी को S1 S2 S3 और भी हो सकते हैं इसमें, डैश का मतलब और भी अलग अलग डिस्टेंस को, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपने S1 यहाँ पे, S2 यहाँ पे और S3 यहाँ पे, तीनों को हमने टोटल डिस्टेंस के लिए जोड़ दिया, और टोटल कितना टाइम लगा था, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, तो टोटल टाइम को हमने ऐड कर दिया, ये क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड हो गया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है, आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इस एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी दे दिया है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। एक हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं भी क्वेश्चन देखा तो अच्छा लगा हमको, मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो, ये मानो 60 की स्पीड 40 की स्पीड जाए, ये कितना से स्पीड जा रहा है, मतलब ये पहले जो है कार ने 40 की स्पीड से गया, और उसके बाद क्या हो गया, कार ने 60 स्पीड से गया, है ना। देन क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कितना गया, 40 की स्पीड से गया, एंड द रेस्ट हाफ इज डिस्टेंस इतना डिस्टेंस, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, उस कार का एवरेज स्पीड कितना होगा। तो मान लो कि वो x किलोमीटर गया, मतलब मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितना है, x है। अब देखो, कभी हम ऐसे नहीं निकालेंगे जैसे हम जनरली एवरेज निकालते थे, 40 + 60 = 2, जैसे हम दो चीज़ का एवरेज कैसे निकालते थे, हमको ऑलरेडी पता है कि दोनों को जोड़ करके और जितना डाटा होता था उसको हम भागा दे देते थे। तो 40 + 60/2 करेंगे, सॉरी मैं फ़ोन नहीं हो चार्ज था तो चार्ज में लगाना पड़ा कोई बात नहीं। तो हम जब जनरली एवरेज निकाल देते तो 40 + 60 करके 2 से भागा देते, हम कभी ऐसा नहीं निकालेंगे, तो हमारा 50 आ जाएगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। मान लो इससे आंसर भी सही आ जाए, बट दिस इज़ नॉट गुड वे, या फिर दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू कवर द डिस्टेंस, है ना। बट हम टू फाइंड द एवरेज स्पीड फाइंड करने का हमारे पास क्या है, हम प्रॉपर वे से निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। हमको तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, टोटल डिस्टेंस क्या है, x। तो उन्होंने बोला है कि आधा स्पीड क्या करता है, वो 40 के स्पीड से चला रहा है, तो आधा डिस्टेंस मतलब टोटल x है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, x/2। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या हुआ, हमने ऊपर देखा था डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम मान लो कि टाइम बराबर निकालेंगे, तो टाइम इधर जाएगा और स्पीड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये क्या हो गया आपका, इसी फॉर्मूला का हमने यूज किया। हमारा डिस्टेंस कितना था, आधा, x/2, आधा था मतलब x/2, और स्पीड कितना था, 40। तो अगर हम ये 40 यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/80 आवर हो गया, है ना। ये कैसे हुआ, अब देखो, हम 40 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और जब इसको हम x/2 गुना करेंगे तो एक 1/40 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और x/80 हो जाएगा। तो आधा डिस्टेंस इसने इसे ड्रॉ किया। चलो फिर क्या हुआ, टाइम टेकन टू ट्रेवल द रेस्ट डिस्टेंस, मतलब रेस्ट मतलब क्या, आधा डिस्टेंस। अगला जो आधा डिस्टेंस है वो भी x/2 ही होगा, तो x/2 डिस्टेंस कितना से स्पीड गया, 60 से स्पीड से, तो उसको कितना टाइम लगा, x/120 आवर। तो टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, x, और टोटल टाइम कितना था लगा, तो पहला टाइम था x/80 और दूसरा टाइम था x/120। तो पहले इसका एलसीएम लो, इसमें पूरा डायरेक्टली बना दिया 48, बट ऐसा नहीं करना है। अब आपको एक्चुअली समझ में ना आया हो तो 80 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। 240 इज़ द एलसीएम ऑफ 80 एंड 120। तो x/240, तो यहाँ पे 80 से करेंगे तो 83 जा 2040 लिख दिया मैं, कितना हो जाएगा, 83 जा 240, तो 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, अब प्लस 122 जा 240, तो 2 से करेंगे तो 2x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम बराबर करेंगे तो x/5x बाय कितना हो जाएगा, 240। अब देखो ये x कैटी से हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 240/5 चला जाएगा, और 5 4 जा 20, और 4 पे 0 40, तो 4 8 जा 40, 8 5 जा 40, तो 48 किलोमीटर पर आवर यहाँ से स्पीड आ गया। ये क्या निकला, एवरेज स्पीड निकला। बट अगर हम जैसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे, ये जोड़ के निकालेंगे, तो हमारा कितना आया था, 50। तो देखो गलत आया ना, वैसे आंसर भी गलत आया, लेकिन समटाइम्स इस मेथड से भी आंसर क्या आ सकते हैं, सही आ सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है एवरेज निकालने का। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे, और आज का लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट होगा। हम लोग डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।
What is the instantaneous speed? The speed of particle at any instant of time. What does it means? आपने क्या किया, 9 बजे से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया और 9:50 तक उसने क्या किया, गाड़ी चलाया. आई जस्ट आस्क यू कि 9:30 भी उसका जो है स्पीड कितना होगा. इससे भी और इंस्टेंटेनियस 45 मिली सेकेंड भी बोल सकते हो. इतना इंस्टेंट पे उसका स्पीड, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या था. मतलब 9 बजे स्टार्ट किया और 9:50 तक गाड़ी चलाया. तो अगर आपसे पूछे 9:30 45 पे आपका क्या स्पीड था, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका क्या स्पीड था, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. मतलब ds/dt डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब चेंज इन स्पीड इनटू चेंज इन टाइम, और लिमिट क्या कर दिया, डेल्टा टी टेंस टू 0, इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो सिंपल सा, अगर कोई स्पीड दिया तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा. आई होप आपको ये क्लियर, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर हो गया होगा. कैलकुलेट कैसे करेंगे इसमें, अगर दिक्कत है कि लिमिट क्या होता है, डेल एस डेल टी क्या होता है, तो होगा तो हम आगे बता देंगे. बट देर इज मेरा एक ऑल्सो वीडियो जो अपलोडेड है बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर बात किए हुए हैं. होगा तो मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर का, उस लेक्चर का जो है लिंक आपको नीचे पिन कर दूंगा, या फिर आई बटन पे मिल सकता है. एंड वहाँ से आप, या फिर आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हो वहाँ से लिमिट क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बाय द वे, होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टर्म आएगा, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम देख लेंगे. आई होप कि आपको ये क्लियर के पॉइंट जो होंगे क्लियर हो गए होंगे. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.